राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग मुख्यालय के बाहर राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति ने रोड टैक्स नीति में बदलाव की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह उर्फ विपिन सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन के 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली, जिन वाहनों पर रोड टैक्स लंबित है उन पर लगाई गई सभी पेनल्टी को 100% माफ किया जाए। दूसरी, 1 फरवरी 2026 से पहले खरीदे गए वाहनों के रोड टैक्स को 4 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाए। तीसरी और महत्वपूर्ण मांग ये है कि इन किस्तों को त्रैमासिक आधार पर लिया जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वाहन स्वामी भी बिना किसी अतिरिक्त दबाव के टैक्स जमा कर सके। यूनियन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था छोटे और मध्यम वर्ग के वाहन मालिकों के लिए कठिन साबित हो रही है। संगठन ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। पत्रकार बंधु हमारी इस आवाज को बुलंद और उठाने के लिए आए हैं, उन सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद और हृदय से स्वागत। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आप सबको पता होगा इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित विषय बन चुका है OTT वन टाइम रोड टैक्स, जिसमें समस्या ये आ रही कि जो लोग पुरानी गाड़ियां जिनके पास है उनको ये पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई नियम आएगा और जबरन थोप दिया जाएगा, जिससे हमें इतने पैसों की व्यवस्था करनी है। 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे लोगों के टैक्सेस बाकी है, तो एक मुश्त कैसे वो जमा कर सके। तो इसी का हम विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं इस कानून में संशोधन हो। और संशोधन में हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियों पे पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं 1 फरवरी 2026 ये OTT जो नियम आया है, इससे पहले जो गाड़ियां निकल चुकी है उन सभी गाड़ियों के पर जितनी भी पेनल्टी लगी हुई है वो पेनल्टी को 100% वेवर किया जाए, माफ किया जाए। और जितने भी उन पे रोड टैक्स दिखा रहा वन टाइम लाइफ टाइम में जो भी रोड टैक्स आ रहा, इन रोड टैक्स को जो है 4 भागों में बांट दिया जाए और 4 भागों में बांट दिया जाए। उन 4 भागों को क्वार्टरली के माध्यम से, तिमाही के माध्यम से ले लिया जाए, जिससे हर वर्ग का, वो छोटे वर्ग का वाहन स्वामी उसको जमा करने में सक्षम हो सकेगा और उत्तर प्रदेश के लाए गए OTT नियम का हम स्वागत कर सकेंगे। कौन से वाहन इसमें शामिल है जिनके लिए आप मांग उठा रहे हैं? देखिए 750 टन का जो उसमें बताया गया है, वो वाहन ज्यादातर कॉमर्शियल वाहन, ज्यादातर जो कैब में जो यूज हो रहे हैं, टैक्सी कैब में जो यूज हो रहे हैं वो ज्यादातर वाहन इसमें शामिल है। लगभग कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी लोग इससे प्रभावित हैं। बस रोज आप देख रहे हो, रोज आप लोग के माध्यम से और आपको दिख रहा होगा गली गली जगह जगह पे इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी तो हम क्या शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से, शासन से, प्रशासन से हम इस कानून में संशोधन सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जितनी पेनल्टी लगी है उस पेनल्टी को पूरी तरीके से वेवर किया जाए और जो भी टैक्स लाइफ टाइम बनना उस लाइफ टाइम टैक्स को 4 भागों में बांटा जाए। परिवहन विभाग को आपने कोई इससे पहले पत्राचार किया है या परिवहन आयुक्त से आपकी कोई बैठक हुई है? देखिए परिवहन आयुक्त से अभी हमारी कोई बैठक नहीं है। आज हम परिवहन आयुक्त के पास अपनी मांगों को लेकर आए हैं और देखते हैं परिवहन आयुक्त क्या करता है। ऐसे इस तरीके से हम बहुत सारी मांगों लेकर परिवहन आयुक्त के पास आए। इससे पहले एग्रीगेटर पॉलिसी को लेकर आए, लेकिन परिवहन आयुक्त क्या ये लोग ज्ञापन तो लेते हैं लेकिन निष्कर्ष और समाधान कुछ नहीं मिलता है। इस मामले पे आपकी कोई चर्चा हुई है? देखिए इस मामले पे आज मेरी पहली बार मैं यहाँ परिवहन आयुक्त आया और अलग अलग तरीके के संगठन यहाँ पे आए हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्या निर्णय इसका आना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति। जो ये वन टाइम टैक्स का जो नियम लागू किया गया है उस नियम में थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। हमें सरकार से इस नियम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक साथ कोई भी चालक, कोई मोटर मालिक, छोटा मोटर मालिक नहीं जमा कर पाएगा। पुरानी गाड़ियों में 100% टैक्स माफ हो और वन टाइम टैक्स जो नीति है 4 किस्तों में बांटा जाए और 4 किस्तों में क्वार्टरली के माध्यम से बांटा जाए। ये हमारा सब राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति कि मोटर मालिक चालक का ये पूरा मानना है कि सरकार हमारी मांगे इसी शर्त पे पूरी करे कि इसी क्रम में अगर कोई भी गाड़ी को चालान करता है, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे पुलिस वाले हो और चाहे हमारे ये ITO विभाग के कोई भी हो, तो गाड़ी को सीज ना किया जाए। इसलिए कि ये नियम जो बना है, ये नियम एक बैग नियम बना, एक बैग नियम अगर बना है तो कोई जमा नहीं कर पाएगा कि इतना कोई कमाई नहीं कर पाता ओला उबर जैसी कंपनियों में। तो ये जो नियम से हम कोई भी खिलाफ नहीं है, बस नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। सरकार हमारी इसी चीज पे मांगे पूरी करे।